नमस्ते, साधुवाद और मंगल कामना। पिछड़े जाति और जनजाति लोगों के लिए सोशल पॉलिसी लागू करने के लिए और एजुकेशन एंड कल्चरल राइट देने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने रिजर्वेशन दिया होगा तो हमारे छत्रपति शाहू महाराज थे। इसलिए उन्हें भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सन 1902 में उन्होंने आरक्षण दिया था और आरक्षण इस बेस पे था कि 100% में से जो 50% है वो रिजर्व रखा जाए। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को लगभग 7.5 से 8%, 7 और 8 के बीच में एसटी को। तो एक ऐसी उनकी दूरध्वनि और दूरव्यूज की शैली थी। बहुत दिन से महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल उपोषण पे बैठे हैं। उनकी डिमांड है कि मराठा को ओबीसी से आरक्षण दिया जाए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि मराठा को ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया जाएगा, या दे भी सकते हैं, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है और लोगों के लिए ही विचार बदलना पड़ता है। शायद मनोज जरांगे पाटिल का अनटू डेथ कुपोषण है। उन्होंने कहा जब तक आरक्षण मिलता नहीं तब तक मैं मुंबई छोड़ता नहीं। जो आरक्षण का मुद्दा है वो शाहू महाराज जी ने फॉलो किया था और यही बात बाबा साहब ने संविधान में इंसर्ट की, प्रावधान किए। और बाबा साहब ने यह प्रावधान किए कि जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। एजुकेशन टू कल्चरल राइट्स दिए हैं। और ये सब थ्योरी वो तो बाबा साहब छत्रपति शाहू महाराज जी को अपने गुरु समान ही मानते थे, दोस्त समान ही मानते थे। पर बाबा साहब ने जो कुछ इंसर्ट किया संविधान में प्रावधान रिजर्वेशन के, बाबा साहब ने कहा कि मैंने ये प्रावधान किसी से कॉपी करके नहीं लिया, मैंने ये बुद्ध के तत्व से लिया है, बुद्ध के प्रिंसिपल से लिया है। और खुशी की बात तो यह है कि बहुत से मराठा लोग, ओबीसी के भी लोग और एसटीज के भी लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। बबनजी तायवाड़े एक अच्छे अध्ययन करते हैं संविधान के, उनकी भी बात सुनना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि मैं उतना रिजर्वेशन का अध्ययन नहीं करता, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको राइट मिलते हैं। हमें फिर से ओबीसी का, मराठास का शुक्रिया करना चाहिए कि वो संविधान को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक बहुत जटिल मुद्दा है
लोगों के पास नौकरीज नहीं है, खेती के डिवाइडेशन ऑफ रूल हो रहे हैं, पार्टीशन हो रही है जमीनों की भी, और बेरोजगारी तेजी से बढ़ते रहे हैं। शायद वही मराठा कभी कभी कहते थे कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, रिजर्वेशन ठुकरा दिया, तब शायद उन्होंने किसी के बातों में आकर कहा होगा या उनकी ना समझ भी होंगी, पर आज वही मराठा रिजर्वेशन के लिए सड़कों पे उतरे हैं कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, और वो भी ओबीसी से। देखिए, जो 50% रिजर्वेशन है वो फिक्स रहनी चाहिए। ये शाहू महाराज की थेरीज है कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और हमारे महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि हम ओबीसी से आरक्षण नहीं देंगे, यानी एसटी का आरक्षण 7.5 से 8% है, एससी का 15% है, और ओबीसी का 27% है। इतना ही मिलाकर लगभग 50% हो जाता है। फिर आरक्षण मराठा को मिलेगा कहाँ से? शायद ओबीसी को ही देना पड़ेगा, ओबीसी में से ही देना पड़ेगा, या नहीं देंगे ये तो समय ही बताएगा। अगर 50% से ऊपर आरक्षण जाता है तो ये शायद हमारे जो आरक्षण के जनक है छत्रपति शाहू महाराज जी, उनके प्रिंसिपल्स से विरोध होगा। पर हमारे मनोज जरांगे पाटिल, उनका साफ कहना है कि ओबीसी में से ही हमें आरक्षण चाहिए। अगर ओबीसी से मिलता है तो सच में ये प्रिंसिपल शाहू महाराज के फ्लेवर में रहेंगी, उनके प्रिंसिपल को या उनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाएंगी। वैसी कुछ जजमेंट रहे हैं कोर्ट में। इंदिरा स्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जजमेंट है। कोर्ट साफ तौर से कह रही है कि राइट टू इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी है, कल्चरल टू एजुकेशन राइट है। और इंदिरा स्वामी केस में ही कोर्ट ने ये कहा था कि ये आर्टिकल 38, 39, 39A जितने ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, भली स्टेट पॉलिसी है, वो इन्फोर्सिबल नहीं है, कानून बना सकती है। और केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो साफ तौर पे कह चुके हो। अभी तक उतनी बड़ी बेंच भारत में बनी नहीं कि उनका साफ कहना था केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि फंडामेंटल राइट कम नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स क्या डिफिनेशन है और स्टेट पॉलिसी की डिफिनेशन है, लगभग वो सेम ही है। तो इसीलिए रिजर्वेशन कैसे मिलेगा मराठाओं को, ये तो समय तय करेगा। मेरी समझ तो यही है कि ओबीसी में से मिल जाए तो कुछ लोगों में थोड़ा नाराजगी हो सकती है, पर जो रिजर्वेशन जिन्होंने जनक हम मानते हैं, शायद वो उसके प्रिंसिपल के अंडर रह जाए।